नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार मस्त और ज़बरदस्त होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2026 का क्या रिजल्ट डेट रहता है, क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, क्या वायरल नोटिस रहता है और इस नोटिस की पूरी सच्चाई आप लोगों के बीच रखने वाला हूं और उसके साथ साथ कट ऑफ क्या रहेगा उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आपका काम है बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जीडी 2026 की संपूर्ण विश्लेषण और ब्लूप्रिंट इस वीडियो में आपको मिलेगी और उसके साथ साथ क्या परीक्षा परिणाम रहता है, क्या नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव रहता है, आधिकारिक रिक्तियाँ क्या रहती है और उसके साथ साथ कट ऑफ का पूरा डेटा पर आधारित प्रमाण आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको क्या ऐतिहासिक टाइमलाइन रहता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसा रहता है, रिजल्ट की अधिसूचना क्या रहती है और उसके साथ साथ सुरक्षित स्कोर आपका क्या रहता है, पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी का 90 दिन का क्या नियम रहता है। नियम को ध्यान में रखते हुए आपको बताने वाला हूं और इसका क्या ऐतिहासिक पैटर्न रहता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं 2024 का दिया गया है डेट और 2025 का, यानी कि इन दोनों के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है भाई लोग, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं 2024 में आप लोगों का पेपर हुआ था 3 अप्रैल को और आप लोगों का रिजल्ट डेट आया था, यानी कि रिजल्ट जारी हुआ था 10 जुलाई को। ठीक है भाई लोग, यानी कि इनके बीच में आप लोगों को समय लगा था 3 महीने 7 दिन का आप लोगों का समय लिया गया था रिजल्ट डेट जारी होने में। और यहाँ देख सकते हैं उसी के साथ साथ 2025 में जो पेपर हुआ था आप लोगों को 4 मार्च को पेपर हुआ था और रिजल्ट डेट आप लोगों को 17 जून को आप लोगों का जारी हुआ था। ठीक है भाई लोग, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें भी आप लोगों को 3 महीने 13 दिन का आप लोगों का समय लगा है, यानी कि आप लोगों को 90 दिन का नियम का पालन एसएससी कर रही है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ने पर आप लोगों को ध्यान देना है। एसएससी हमेशा आंसर की जारी करने के बाद परिणाम घोषित करने में औसतन, यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को, औसतन 3 महीने से अधिक का समय लेता है। एसएससी का नियमानुसार रूप भिन्न हो सकता है, इसलिए समय सीमा बदल सकती है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और अपना तैयारी करते रहना है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके 2026 का परिणाम के संभावित डेट के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। यहाँ देख सकते हैं डेटा आधारित प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ क्या इस समय का डेटा कह रहा है। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, इस बार आप लोगों को 15 जून 2026 को आंसर की जारी हुआ था। ठीक है भाई लोग, और यहाँ देख सकते हैं संभावित परिणाम आप लोगों का क्या कहता है। सितंबर 2026 को आप लोगों का रिजल्ट डेट आने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, इसको आप लोगों को इसमें आप लोग घटाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं 3 महीने का समय निकल जाएगा और 7-8 दिन इधर ले लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं एसएससी तो अपना 3 महीने का यानी कि 90 दिन का नियम का पालन कर ही लिया। ये भी रिजल्ट यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, पुराने पैटर्न और वर्तमान डेटा के आधार पर यहाँ देख सकते हैं परिणाम सितंबर के महीने में आने की सबसे अधिक संभावना यहाँ जताई जा रही है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को प्रूफ भी सामने ही मिल गया है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है भाई लोग, इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को क्या फ़ायदा रहता है। इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेकर आता रहता हूं, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आप ही मेरे वीडियो को देख पाएंगे और सबसे पहले उस भर्ती में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मैट्रिक्स का शिफ्ट के अनुसार लाभ सबको मिलने वाला है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाला हूँ। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कठिन शिफ्ट मेरिट में बढ़े उछाल, यानी कि आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है 14 से 16 अंकों की इसमें आप लोगों की बढ़ोतरी होगी कठिन शिफ्ट वालों की। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ आप लोगों को समझ लेना है शिफ्ट 25 मई, यानी कि फेज 1 फेज 3
18 मई, 7 मई और S2 यानी कि फेज 2 मई, 6 मई S3 यानी कि फेज 3, 20 मई S1 और S2, 8 मई S2। नोट यहाँ आप लोगों को नोट में क्या दिया गया है उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। 29 मई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को 13 से 15 अंक और 30 अप्रैल S3 यानी कि शिफ्ट 3 को 9 से 11 अंक की संभावना है, यानी कि बढ़ने की संभावना इसमें आप लोगों का है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है भाई लोग, यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है माध्यमिक शिफ्ट वाले यानी कि बीच वालों की, तो यहाँ देख सकते हैं सुरक्षित लाभ इन लोगों को भी मिलेगा, तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है 5 से 9 अंक के बीच में इन लोगों को लाभ मिल सकता है, यानी कि इतने नंबर इनका बढ़ सकता है। इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। शिफ्ट 8 मई S1 और S3 को 7 से 9 अंकों की बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि यहाँ ध्यान देना है 26 मई इस फेज 3 को 5 से 7 अंकों की बढ़ोतरी मिलेगी। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर आप इसमें आते हैं। और उसके साथ साथ इसको ध्यान देना है आसान शिफ्ट यानी कि सबसे लो जो शिफ्ट गई थी उसको यहाँ देख सकते हैं स्कोर को बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं 0 से 3 यानी कि 3 नहीं, इसको 2 या 1 कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई भी अंक नहीं मिलता है। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें आप लोगों को क्या दिया गया है उसको समझ लेते हैं। आसान शिफ्ट वाले अंकों के स्थिर रहने की संभावना है, यानी कि इन लोगों का एक भी अंक बढ़ने की संभावना नहीं है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आधिकारिक राजपत्र के बारे में, यानी कि इसका पूरा विश्लेषण क्या कहता है इसको आपको पूरा ध्यान से देखना है और समझ लेना है। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, यह मंत्रालय द्वारा प्रमाणित होता है और इसकी सत्यता की 100 में 100% गारंटी है, यानी कि आप लोगों को यह सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा दी जाती है। इसमें आप लोगों को 100 में 100% की गारंटी मैं भी देता हूं और सरकार भी देती है। ठीक है भाई लोग, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ ध्यान देना है CRPF कांस्टेबल भर्ती की आधिकारिक सूचना पुरुष और महिलाएं उम्मीदवारों के लिए अधिकांश की जारी कर दी गई है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है 1,33,982 पद कुल हैं। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा पद है। और यहाँ आप लोगों को क्या दिया गया है उसको देख लेना है। 2026 और 27 के लिए 2026 और 27 के लिए परिवर्तित यहाँ पद दिए गए हैं। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में आप लोगों को ज़रूर बताना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके वर्तमान स्थिति और प्रक्रिया का सुधार क्या रहता है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है 61,738 वर्तमान के खाली पद रखे गए हैं, यानी कि इतने पद आप लोगों को वर्तमान में खाली हैं, जिसमें से आप लोगों को पहला यहाँ ध्यान देना है RPID तकनीक के प्रदर्शिता और गति के लिए रखी गई है, जिसमें से दूसरा दिया गया है मेडिकल प्रोसेस यानी कि तेज़ी से पूरी करवाई जाएगी। यहाँ की मेडिकल आप लोगों को तेज़ी से पूरा कराया जाए। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है तीसरे में क्या बताया जा रहा है, नियमित DPC बैठक के अनुसार यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है प्रोसेसन और क्लियरेंस के लिए यह वीडियो आप लोगों को बनाया जा रहा है, यानी कि यह वीडियो कोई फेक नहीं है, आगे आपको बताया ही था। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके संभावित कट ऑफ क्या रहता है और आप लोग का कितना अंक का सुरक्षित स्कोर रहता है। ठीक है भाई लोग, तो हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि हिंदी जिस जिस क्षेत्र में बोला जाता है उसके हिसाब से यहाँ दिया गया है। ठीक है भाई लोग, इन लोगों का यहाँ देख सकते हैं 125 से 130 अंक है, तब इसका इन लोगों का कट ऑफ सही है। और यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है यदि आपका स्कोर इन रेंज में है तो आप लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में है। नॉर्मलाइजेशन के बाद चयन की संभावना बहुत अधिक हो सकती है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा नहीं बोली जा रही है उनका खुद का भाषा है, उसमें आप लोगों को ध्यान देना है। पिछले कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए यहाँ 4 से 5 अंकों की कमी हो जाएगी, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ रिक्तियों में वृद्धि के कारण गैर हिंदी भाषी राज्यों में कट ऑफ
पिछले साल की तुलना में नीचे जाने की प्रबल संभावना है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अंतिम निष्कर्ष रहता है 2026 का और गणित आपके पक्ष में क्यों है, इसको आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है भाई लोग, ध्यान देख सके टाइमलाइन और स्कोर में वृद्धि और विशाल भा विशाल भारतीयों के हिसाब से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। तो परिमाण सितंबर में मेडिकल और फिजिकल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय आप लोगों को मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और वृद्धि स्कोर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है कठिन शिफ्ट में 14 से 15 अंकों का भारी, यहाँ देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन उछाल जो वायरल लाइन छात्रों को बचा देगा। ठीक है भाई लोग, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और यह आपके पक्ष में जा रहा है। ठीक है भाई लोग, यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है गैजेट द्वारा 6 यहाँ ध्यान देना है गैजेट द्वारा 61,738 प्लस पद रिक्तियों की पुष्टि हुई है, और जिसका सीधा अर्थ है कि कम कट ऑफ जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और यह तीनों आप लोगों को बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ आप लोगों को क्या दिया है समझ लेना है। गणितीय संभावना इस वर्ष आपके पक्ष में है, जैसा कि आप लोगों को बताया ही था, और उसके साथ साथ मेडिकल और फिजिकल परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। यह आप लोगों का सुनहरा अवसर रहने वाला है। ठीक है भाई लोग, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस वीडियो को छोटे बड़े भाई बहनों के पास शेयर कर देना है। ठीक है भाई लोग, तब तक के लिए आपसे बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।